राइट। मैं इन सिद्धांतों को पसंद करता हूँ, इसका कोई प्रमाणित आधार नहीं है। इसके पक्ष और विपक्ष में मैं स्वयं ऐसा महसूस करता हूँ। अपने जो लेखक हैं अपने बात को रख रहे हैं, अपने इन भाव के हिसाब से बता रहे हैं। नंबर 12, even more important than the domestication of animal was the invention of agriculture, which, however, introduced blood-thirsty practices into religion that tested for many centuries. जानवरों के पालतू बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार था कृषि यानी खेती बाड़ी की शुरुआत, जिसने रक्त विपाशु प्रथा को धार्मिक बना दिया, सदियों तक चली। Fertility rites tended to involve human sacrifice and cannibalism. राइट। कह रहा है कि जो मोलोच तब तक फसल उगाने में मदद नहीं करता था जब तक उसे बच्चों के रक्त की बलि नहीं दी जाती थी। Moloch would not help in the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood. Sorry, I missed this line. उर्वरकता के लिए मानव की बलि दी जाती थी। मोलोस तब तक फसल उगाने में मदद नहीं करता था जब तक उसको बच्चे का रक्त का बलि नहीं दिया जाता था। वहां एक मानना चलने लग गया, जैसे ही खेती बाड़ी हुई, उर्वरकता की बात आई, वहां पे बच्चों की खून की बलि देने की बात करने लगी, जानने लगी। और वो मानते हैं कि जो मोलोस था वो मतलब वो जो मानते चीजों को, उस समय उनको ब्लड दिया जाता था, तब वो उर्वरकता और फर्टिलाइजर यानी कि चीजों को अच्छे से उगाई जाती थी, फसलों को अच्छे से उगाई जाती थी। A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism, when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day in conditions that caused most of them to die। ठीक है। कुछ इसी तरह के विचार इतिहासकार इवांजेलिकल ने भी औद्योगिकरण की शुरुआत में दिया है, जब एक 6 साल के बच्चा को 12 से 14 घंटे तक काम करवाया जाता था, जिस कारण से ज्यादातर बच्चों की मृत्यु हो जाती थी। It has now been discovered that grain will grow and cotton goods can be manufactured without being watered by the blood of infant। अब यह जान लिया गया था कि बगैर बच्चों का रक्त बहाए फसलें उग सकती हैं और कपास के समान तैयार हो सकते हैं। फसल के मामले में आविष्कारों ने हजारों वर्ष लगाए। In the case of grain, the discovery took thousands of years। ठीक है। फसल के मामले में आविष्कारों ने हजारों वर्ष लगाए। In the case of cotton goods, hardly a century। जबकि कपास के मामले में मुश्किल से 1 सदी लगे। So perhaps there is some evidence of progress in the world। विश्व में विकास के कुछ प्रमाण हैं। The last of the great prehistoric invention was the art of writing, which was indeed a prerequisite of history। ठीक है। प्रागैतिक इतिहास का अंतिम आविष्कार है लिखने की कला। यह वास्तव में इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। Writing, like a speech, developed gradually and in the form of picture designed to convey a message. It was probably as old as a speech, but from picture to syllable writing and thence of the alphabet was a very slow evolution. In China, the last
A step was never taken. लिखने की कला भी बोलने की तरह धीरे धीरे विकसित हुई। तस्वीरों के द्वारा संवाद प्रेषण उतना ही पुराना है जितना पुराना है बोलना, लेकिन तस्वीर से शब्द खंड और तब वर्णमाला बहुत धीरे धीरे विकसित हुआ। चीन में आखिरी कदम तब तक नहीं उठा। थैंक यू। ये लास्ट पेज था। आई थिंक इट विल हेल्प यू, एंड इफ आई गेट more help I'll do later on. Thank you so much.